बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में ऋषभ नाम का एक नटखट और बहादुर लड़का रहता था। उसे भूतों से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे भूतों की कहानियां सुनना और रहस्यमयी चीजें खोजना बहुत पसंद था। गांव के सब लोग कहते थे कि जंगल के किनारे जो पुरानी हवेली है, वहां एक भूतिया दादी रहती है। सब बच्चे उस घर के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन ऋषभ के मन में उस हवेली को देखने की बहुत उत्सुकता थी। एक दिन ऋषभ ने अपने दोस्तों मदन और गणेश के साथ उस पुरानी हवेली में जाने की योजना बनाई। शाम ढल रही थी और आसमान में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। तीनों दोस्त हिम्मत करके हवेली के बड़े से लोहे के दरवाजे के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक जोर की आवाज आई। मदन डर के मारे कांपने लगा और बोला, ऋषभ, चलो वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, चलो अंदर चलकर देखते हैं। वे अंदर गए। हवेली बहुत पुरानी थी और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। अचानक उनके सामने हवा में तैरती हुई एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई ने चश्मा लगाया हुआ था और वह हाथ में एक जादुई छड़ी पकड़े हुए थी। वह कोई और नहीं, बल्कि हवेली की जादुई और नटखट भूतिया दादी थी। दादी अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए बोली, अरे वाह! आज इतने दिनों बाद मेरे घर में कोई मेहमान आया है। तुम लोग डरो मत, मैं कोई खतरनाक भूत नहीं हूँ। मुझे तो बस बच्चों के साथ छुपम छुपाई खेलना पसंद है, लेकिन मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं। यह सुनकर ऋषभ, मदन और गणेश का सारा डर गायब हो गया। ऋषभ ने खुशी से कहा, दादी, हम आपके साथ छुपम छुपाई जरूर खेलेंगे। फिर क्या था? जादुई दादी ने अपनी छड़ी घुमाई और पूरे कमरे में रंग बिरंगे जुगनू चमकने लगे। जादुई दादी ने ऋषभ और उसके दोस्तों के साथ खूब लुकाछिपी खेली और उन्हें हवेली के सबसे मीठे आम भी खिलाए। रात हो गई थी, इसलिए ऋषभ और उसके दोस्तों ने दादी को बाय कहा और अपने घर लौट आए। अब ऋषभ और उसके दोस्त जब भी हवेली के पास से गुजरते, तो वे डरते नहीं, बल्कि हाथ हिलाकर जादुई दादी को नमस्ते करते थे।